अब एक काम करते हैं, आईपीओ कॉर्नर की तरफ रुख करते हैं। यथार्थ हॉस्पिटल के आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ के नंबर्स जरा खुला है आज 26 जुलाई से और 28 जुलाई तक खुलेगा। प्राइस बैंड 285-300 रुपये और ये हॉस्पिटल की लगभग 687 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है, जिसमें फ्रेश इशू करीब 490 करोड़ रुपए का है। यथार्थ त्यागी होल टाइम डायरेक्टर यथार्थ हॉस्पिटल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। यथार्थ, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। यथार्थ, नंबर्स मैंने स्क्रीन पर रखे अभी, एग्जैक्टली बताएंगे? मतलब मैं लास्ट 3-4 साल से आपकी मतलब स्पेशली पोस्ट कोविड आपकी जर्नी को देख भी रहा हूँ बहुत नज़दीक से। अब एग्जैक्टली इस आईपीओ की टाइमिंग की वजह, आपके एक्सपेंशन प्लान्स, आउटस्टैंडिंग डेट कितना है आपका, उसमें से कितना रीपे करेंगे आप इस आईपीओ से, प्रोसीड से? बेसिकली जो हमारा आईपीओ साइज है, जैसे अपने 490 प्राइमरी बताया, उसमें से 245 करोड़ जो है हमने रिजर्व करा हुआ है रीपेमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग बैंक डेप्ट के लिए। तो पोस्ट आईपीओ कंपनी कंप्लीटली डेप्ट फ्री होगी। 245 करोड़ का जो डेप्ट है ये कंप्लीटली राइट ऑफ करा जाएगा। और इसके अलावा जो 490 करोड़ का जो और ब्रेकअप है, उसमें 133 करोड़ यूटिलाइज होंगे नए मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, जो हमारे एक्सिस्टिंग 4 हॉस्पिटल्स में डिप्लॉय होंगे। जिसमें मैं बात करूं तो ऑन्कोलॉजी मशीन्स हो गई, पेट स्कैन, लीनियक, न्यूक्लियर मेडिसिन जैसे डिपार्टमेंट्स हम स्टार्ट करेंगे। और सर्जिकल रोबोट्स देखें तो हेल्थ केयर में इंडिया में रोबोट्स गिने चुने हॉस्पिटल के पास है, और इसको भी हम डिप्लॉय करेंगे। इन 133 करोड़ का ब्रेकअप ये है। इसके अलावा आई थिंक रफली अराउंड 65 करोड़ हमने अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन के लिए इसमें रिजर्व रखा है, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस जो कि जीसी है, जो कि मोस्टली एक्विजिशन के लिए यूटिलाइज होगा। तो गोइंग फॉरवर्ड हम काफी हॉस्पिटल्स एक्विजिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में जो उत्तर प्रदेश का एरिया हो गया, दिल्ली एनसीआर में, जहां पे हरियाणा और आसपास के इन्हीं स्टेट्स में हम हॉस्पिटल्स को एक्वायर करेंगे। और आगे अगले कुछ सालों में जो हमारी बेड कैपेसिटी है, इसको भी डबल करने का प्लान रहेगा। ओके, यथार्थ गुड आफ्टरनून। आपका जो इशू है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ओएफएस और फ्रेश इशू है, तो फ्रेश इशू की तो बात हो गई। ओएफएस में कौन सेल कर रहा है और क्यों? जो ओएफएस है, ये 3 होल्डिंग्स है जो लोग सेल कर रहे हैं, विमला त्यागी, प्रेम नयन त्यागी और नीना त्यागी। तो ये पार्ट ऑफ प्रमोटर ग्रुप है, और जो एग्जिस्टिंग 2 प्रमोटर्स हैं मेजर कंपनी के, डॉक्टर अजय त्यागी और डॉक्टर कपिल त्यागी, वो सेल नहीं कर रहे हैं। जो बाकी तीनों जो शेयर होल्डर्स हैं, उसका रीजन यही था कि हमें एक साइज बनाना था आईपीओ का अराउंड 25% के लिए, तो वो कंट्रीब्यूशन लिया गया। दूसरी चीज, जो भी बिग इन्वेस्टर्स हैं, अगर हम बात करें, जो ये साइज आईपीओ का हमने इस तरह से रखा कि बिग इन्वेस्टर्स हमसे जुड़ पाए, और हमारी जैसे सैंकर लिस्ट आई भी, कुछ एफआईज हैं और देश के कुछ बड़े डीआईज, उनको जोड़ने के लिए, उनको जिससे एक अच्छा अलॉटमेंट मिल पाए, इस आईपीओ का साइज बनाने के लिए ये ओएफएस का कंट्रीब्यूशन इसमें करा गया। अच्छा, आपके पास 4 हॉस्पिटल्स हैं, तो अभी उन्हीं 4 पर फोकस रहेगा या फिर आगे और भी प्लान है आपके हॉस्पिटल्स ओपन करने के? दोनों प्लान है, ऑर्गेनिक एक्सपेंशन और इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन। तो अभी जो 4 हॉस्पिटल है, इसमें जो 2 हॉस्पिटल्स हैं, इसको हम अभी और एक्सपैंड कर रहे हैं। जो ग्रेट नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन का हॉस्पिटल है, उसके साइट के एडजेसेंट लैंड पार्सल्स हमने ले लिए हैं। उसमें बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होके वहां पे इसकी बेड कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। और इसके साथ इनऑर्गेनिक एक्विजिशन, जो कि हम अपने आईपीओ से फंड रेज भी कर रहे हैं, उसके लिए आने वाले समय में कुछ हॉस्पिटल्स एक्वायर होंगे। और हम अभी जिस तरह से अगले कुछ सालों में एक नॉर्थ इंडिया के लीडिंग ब्रांड में डेवलप होंगे। यथार्थ, अगर एक अंदाजा हमें दे सके, आपकी ऑक्यूपेंसी को इम्प्रूव करने के लिए क्या कोई स्ट्रैटेजी रहेगी? क्योंकि आपकी ऑक्यूपेंसी रफली 45-46% या फिर एट द मोस्ट 50% रही है जो पिछले साल आपने डिलीवर की, और आप ही के पियर्स 60-65% प्लस की ऑक्यूपेंसी पर काम करते हैं। तो ये 45% के आसपास के ऑक्यूपेंसी लेवल्स क्यों हैं, और इसको बढ़ाने को लेकर कोई स्ट्रैटेजी है? जी, 45% के ओवरऑल ग्रुप ऑक्यूपेंसी लेवल जरूर है, बट आई थिंक वो एक फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि हमारे जो 2 नए हॉस्पिटल्स हैं वो काफी नए हैं, और जो झांसी ओरछा वाला है वो तो स्पेशली लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ है। बट अगर हम इन चारों हॉस्पिटल्स का एक बार ऑक्यूपेंसी लेवल इंडिविजुअली देखें, तो एक बेटर पिक्चर समझ आएगी। जो हमारा नोएडा हॉस्पिटल है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट मेच्योर्ड और ओल्ड हॉस्पिटल है, जो 2013 में स्टार्ट हुआ, उसकी ऑक्यूपेंसी 87% है, जो कि इंडस्ट्री में एक बहुत ही हाई ऑक्यूपेंसी मानी जाती है। जो ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल है, उसकी ऑक्यूपेंसी 62%
30% के लगभग है, जो कि एक एवरेज इंडस्ट्री ऑक्यूपेंसी मानी जाती है। और जो हमारा नॉर्ड एक्सटेंशन हॉस्पिटल है, जो कि 2019 में स्टार्ट हुआ, सबसे नया हॉस्पिटल है और ये 450 बेडेड हॉस्पिटल है। इसके नंबर ऑफ बेड्स में ये इस एरिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। तो उसकी ऑक्यूपेंसी 30% है, बिकॉज ये फर्स्ट 2 इयर्स तक फुल कोविड हॉस्पिटल था। ये उत्तर प्रदेश का वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल था। तो कोविड के बाद ही इसमें कंप्लीटली नॉन कोविड ऑपरेशन स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से इसकी ऑक्यूपेंसी अब रैंप अप हो रही है। झांसी ओरछा, जैसे मैंने बताया कि हमने लास्ट ईयर इसको एक्वायर करा है, 23 फिस्कल उसका फर्स्ट ईयर था। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये दोनों नए हॉस्पिटल्स की ऑक्यूपेंसी, जिस तरह से हमारे पुराने हॉस्पिटल्स की ऑक्यूपेंसी रैंप अप हुई है, उसी डायरेक्शन में हमारे नए अस्पताल भी आगे बढ़ेंगे और तभी ओवरऑल ग्रुप में भी ऑक्यूपेंसी हायर होगी। ऑक्यूपेंसी आपकी शायद 45% है ऑन अ ग्रुप लेवल, लेकिन इंडिविजुअली बेसिस पर आपने ज्यादा बेहतर आंकड़े शेयर किए हैं। लेकिन इसके बावजूद मार्जिन्स आर रफली अराउंड द 25-26% बैंड। इसे आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं? कुछ अंदाजा हमें दे पाएंगे कि आपका एवरेज रेवेन्यू पर बेड क्या है और कितना और इम्प्रूव करने की कैपेसिटी है? जी, जैसे आपने बताया कि हमारे जो एबिटा मार्जिन्स है ये काफी हाई साइड है। और जब से मैं आपको बताऊं कि जब से कंपनी स्टार्ट हुई है, तभी से हमेशा कंपनी एबिटा पॉजिटिव रही है। हमारे मार्जिन्स कॉन्स्टेंटली 20% से अबव रहे हैं। कोविड के अगर 2 साल की बात करें तो थोड़े उसमें मार्जिन ज्यादा थे, और क्योंकि उस समय वॉल्यूम्स काफी थे। लेकिन पोस्ट कोविड मार्जिन्स 1-2% जरूर डिप हुए, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 25-26% के लगभग ओवरऑल एबिटा मार्जिन्स है। गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है ये मार्जिन्स बढ़ने चाहिए, बिकॉज जो हमारे एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्ड एक्सटेंशन, वहां पे भी 30% की बेड ऑक्यूपेंसी है। तो और झांसी ओरछा में भी 8% की है। तो कमिंग 2 to 3 इयर्स में जैसे ही ऑक्यूपेंसी रैंप अप होगी, क्योंकि हमारी ग्रोथ जो है वो काफी ऑर्गेनिक और एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल से भी आनी है, जहां पे ऑलरेडी हेल्थ केयर इंफ्रा डेवलप हो चुका है, मैक्सिमम डॉक्टर्स रखे जा चुके हैं। तो जब ये इन हॉस्पिटल्स की ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी तो एबिटा मार्जिन्स ओवरऑल और ग्रो होने चाहिए। और जहां तक आरपॉप का आपने सवाल पूछा, आरपॉप हमारा लगभग 26,000 रुपीस का है, और ये भी पिछले कुछ सालों से बढ़ा है, क्योंकि हमारा जो केस मिक्स है वो इंप्रूव हो रहा है। पहले 2-3 साल पहले तक, जहां तक इंटरनल मेडिसिन की बात करें, जिसमें डिपार्टमेंट में जनरल कफ कोल्ड फीवर और डेंगू इस तरह के पेशेंट्स ज्यादा होते हैं, उससे अब हमारा ट्रांजिशन हो रहा है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ, जिसमें हाई एंड कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, और अभी रिसेंटली हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट स्टार्ट करा, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो ये काफी हाई एंड टिकट साइज है। एक किडनी ट्रांसप्लांट लगभग $10,000 का होता है। तो जिस तरह से इनकी वॉल्यूम्स और मैच्योर होगी, हमारा आरपॉप और आगे कमिंग ईयर्स में और बढ़ना चाहिए। बिल्कुल यथार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको इस आईपीओ के लिए।